Good morning, ninth class. Our today's topic is Hitler's rise to power. Page 56. इससे प्रीवियस जो टॉपिक उस पर हमने डिस्कस किया था जो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929, और हम लोग देख रहे हैं इस टाइम पीरियड में जो जर्मनी और प्लस वाइमर जो रिपब्लिक है वो कई तरह के जो प्रॉब्लम्स 1923 में हाइपर इन्फ्लेशन एंड देन 1923 में 29 में ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और यही जो रीज़न है इसके कारण जो वाइमर जो रिपब्लिक है वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काफ़ी वीक था। और यही समय था कि ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोसाइटी जो है ये बैकग्राउंड है, ये जो बैकग्राउंड उसने हिटलर के राइज़ उसको जो है अगर देखें तो पॉलिटिकल जो सिनेरियो में आने के लिए उसके लिए एक अच्छा जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है। हिटलर के बारे में हम लोग थोड़ा देख लें। हिटलर बेसिकली जो है ऑस्ट्रिया से बिलोंग करता है। जर्मनी के जस्ट पास में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, ये सब जो है नेबरिंग कंट्रीज़ है। 1889 में ऑस्ट्रिया में इनका बर्थ हुआ था और एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं हिटलर। और इसी पॉवर्टी के कारण जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी में फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्मी में कोई जाना नहीं चाहते थे क्योंकि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था और ज़्यादातर कैजुअलिटीज़ हो रही थी। लोगों को पता था आर्मी ज्वाइन करना, आर्मी ज़्यादातर या तो फोर्सली ज्वाइन करना पड़ता था या फिर पॉवर्टी गरीबी के कारण। तो इनकी भी यही मजबूरी थी कि इन्होंने ये ज्वाइन किया। वहाँ इनको मैसेंजर का वर्क दिया, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है आपको जो मैसेज दिए जाएंगे मिलिट्री से रिलेटेड सीक्रेट मैसेजेस वो आपको वहाँ कन्वे करना है। और अपने इसी वर्क से प्रमोशन मिलते मिलते वो आगे जाकर जो है कॉर्पोरल, यानी हमारे यहाँ जैसे हवलदार होते हैं वैसे कॉर्पोरल तक वो बने। और उनको अपने आर्मी में कई अच्छे जो है वर्क के लिए उनको कई मेडल्स भी मिले हैं इनको। लेकिन ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तभी जब जर्मन डिफीट हो गया तो इनके लिए ये एक तरह से हॉरिफाइड, यानी उनको बड़ा धक्का लगा, उनको काफ़ी दुख हुआ। और उसके बाद में जो ट्रीटी ऑफ जो है वर्सलीज़ है उसके बाद तो वो फ्यूरियस यानी गुस्से से भर गए। उनको बड़ा दुख हुआ कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे और आगे जाके ये एक तो जर्मनी डिफीट हो गया और जो ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज़ है इसमें जो है इस पूरे वॉर के लिए किसको ब्लेम किया गया, ओनली जर्मनी को। और वाइमर रिपब्लिक ने इस पे सिग्नेचर करके इस चीज़ को मान भी लिया कि हाँ हम लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यही चीज़ उनको काफ़ी बुरा लगा। 1919 में उन्होंने एक स्मॉल जो पॉलिटिकल ग्रुप है जर्मन वर्कर्स, इसको उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया और जो है कंटिन्यूसली आगे जो है आने वाले समय में उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज्ड किया और इसको जो है और ज़्यादा स्टेबल बनाया और इसको रीनेम किया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स। जर्मन वर्कर पार्टी का न्यू नेम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स। और यही जो पार्टी है वो आगे जाकर नाज़ी पार्टी जिससे हिटलर बिलोंग करते थे उस में कन्वर्ट हुई। 1923 में जब हम लोग जानते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम थी, प्राइजेस बहुत कम हो चुके थे, करेंसी की वैल्यू नहीं थी, जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन था। उस समय जब हिटलर ने ये डिसाइड किया कि हमें जो है इसको जो है ओवरथ्रो करना होगा वाइमर रिपब्लिक को। इसके लिए उन्होंने प्लानिंग बनाई कि वहाँ का जो एक प्रोविनेंस, एक प्रांत है जो है बावरिया, इसको जो है पहले हम लोग सीज़ करेंगे, यहाँ पर इसको अपने कंट्रोल में लेंगे बावरिया को। और उसके बाद में वहाँ से कुछ डिस्टेंस पे वहाँ की जो कैपिटल बर्लिन उसको हम लोग अटैक करेंगे और वहाँ पर जो है उसकी पार्लियामेंट और उसकी जो पावर उसको हम लोग कैप्चर कर लेंगे। यानी इस तरह से उन्होंने जो प्लान बनाया कि किस तरह से हम लोग वाइमर जो रिपब्लिक है उसको हम लोग जो है थ्रो आउट करेंगे। लेकिन उनका ये जो प्लान था वो फेल हो गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, जो है ट्रीजन यानी उनके ऊपर देश जो द्रोह है उसका वो लगाया गया और आगे जाके उनको फिर बाद में जो है उनको फिर रिलीज़ भी कर दिया गया।
और अगर हम देखें तो 1930s तक जो है ये नाज़ी पार्टी और ये नाज़िज़्म उस समय तक कोई पॉपुलर नहीं हो पाया था। 1930s तक उन्होंने कुछ अटेम्प्ट किए लेकिन उसमें वो अनसक्सेसफुल रहे। इसको ये पॉपुलर हुआ है नाज़िज़्म, वो हुआ है आफ्टर 1930s में। अगर हम लोग देखें 1929 के बाद में जो ये ग्रेट डिप्रेशन है, उसके बाद में जो जर्मनी की जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा जो है वर्स्ट, वहाँ पर बिजनेस शट डाउन हो चुके थे, बैंक शट डाउन हो चुके थे, बंद हो चुके थे, वर्कर्स के पास में जॉब नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे थी, मिडिल क्लासेस जो उनको भी ये डर था कि वो जो है कहीं उनकी सेविंग्स और उनका जो पूरी जो अब तक का जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, कहीं वो उसको गवा ना बैठे। इस तरह के अगर हम लोग देखें पूरा जो इन्वायरमेंट है, सब लोग जो है वो जो है फियर्ड थे और काफ़ी स्ट्रेस में थे। तब जो है नाज़ीज़ जो है उन्होंने नाज़ी प्रोपोगेंडा लॉन्च किया। इस नाज़ी प्रोपोगेंडा के थ्रू उन्होंने ये लोगों को बताने की कोशिश की कि हम लोग जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1928 में अगर हम लोग देखें 1928 तक जो है रेस्टॉक जो वहाँ का जो पार्लियामेंट, उसमें सिर्फ 2.6% वोट थे नाज़ी पार्टी के पास में। 1928 तक सिर्फ 2.6, और वही 4 इयर्स में 1932 तक ये सबसे लार्जेस्ट पार्टी हो गई और पार्लियामेंट में उनके पास में 37 जो है % वोटर्स थे। 37 हम लोग जानते हैं, इससे पहले भी हमने बात की, यहाँ पर प्रोपोर्शनल जो है रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पर हर जो अलग अलग जो कम्युनिटीज़ है उनका प्रोपोर्शन यानी रेशियो दिया गया है। यही रीज़न कि कोई भी पार्टीज़ बहुत ज़्यादा जो मेजॉरिटीज़ नहीं ला सकती। यही कंडीशन है कि नाज़ी पार्टी के पास में 37% वोट भी उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थे और वो एक मेजॉरिटी में, यानी जर्मन पॉलिटिक्स में एक सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और ये सब हो पाया जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन में हमने बात की थी कि कैसे जो है वाइमर रिपब्लिक है वो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली वीक हो चुका था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, और इसी का फ़ायदा हिटलर ने। वाइमर का वीक होना हिटलर का राइज होने में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो रोल है वो नाज़ी प्रोपोगेंडा है, और नाज़ी प्रोपोगेंडा में इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल हिटलर की स्पीचेस। हिटलर बहुत अच्छा स्पीकर था, जैसे हमारे यहाँ पर अभी हम लोग मोदी जी को मानते हैं। और इनके जो ये पैशन है, इनके जो वर्ड्स थे, पैशनेट जो वर्ड्स थे, इन्होंने लोगों को मूव किया, उनकी तरफ अट्रैक्ट किया, लोग इनकी तरफ आए। इन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया कि हम नाज़ी पार्टी अगर गवर्नमेंट जो बनेगी तो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे। हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ था वर्सिलीज़ ट्रीटी में, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, उस ट्रीटी को हम लोग हटा देंगे, मानने से मना कर देंगे। जर्मन जो पर्सन से उनकी जो डिग्निटी को जो नुकसान हुआ है उसको हम लोग दूर करेंगे। जर्मनी को पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करके। उनके ये जो वर्ड्स थे, इसके अलावा उन्होंने यूथ को एड्रेस किया कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, उनके फ्यूचर को हम लोग सिक्योर करेंगे। जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है फ्रांस, इंग्लैंड और अदर कंट्रीज़ का, यूएसए का, उसको हम लोग यहाँ से हम लोग जो है हटा देंगे। इसके अलावा फॉरेन जो कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे विरुद्ध, जो साजिश रची जा रही है, उन देशों को जो साजिश रच रहे हैं उनको भी हम लोग ख़त्म करेंगे। उनकी अगर ये देखें जो स्टाइल थी पॉलिटिक्स की, वो एक यूनिक स्टाइल थी जर्मनी में। और जो लोग अगर हम लोग देखें जो एक तरह से बिल्कुल जो है डिस्ट्रेस, निराश हो चुके थे, उनमें इन्होंने जो है एक तरह का मोटिवेशन जगाया हिटलर ने। और हिटलर जानते थे कि इसके लिए लोगों को मोबिलाइज्ड करना है, अपनी तरफ खींचना है।
तो उसके लिए जो रिचुअल्स जो है और जो प्रोपोगेंडा है, दिखावा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बेहतर तरीके से अगर दिखाएं, प्रेजेंटेशन करें, तो हम लोग जो है लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप मूवीज़ में देखते हो, मूवीज़ हमें काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि मूवीज़ को प्रोपोगेंडा यानी उस तरह से उसको दिखाया जाता है कि हर चीज़ हमें अट्रैक्ट लगे। जैसे फॉर एग्जांपल बाहुबली देख लो, बाहुबली को इस तरह से बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि वो एक सुपर हीरो की तरह हमें देखने को मिलता है। तो वैसे ही जो हिटलर ने भी अपने आप को इस तरह की इमेज बनाने के लिए वो प्रोपोगेंडा और वो जो दिखावा है उसका उन्होंने यूज़ किया। इसके लिए उन्होंने बड़े मैसिव रैलीज़ की। आप देख सकते हैं 657 नंबर पेज पे फिगर 8 के अंदर बड़ी रैलीज़ की, लोगों को अट्रैक्ट किया। पब्लिक मीटिंग्स जो है वहाँ पर जो डोमेंस्ट्रेट किया, वहाँ पर हिटलर और नाज़ी जो आइडियोलॉजी उसको दिखाया गया। और इसने जो है लोगों में जो सेंस ऑफ यूनिटी, लोग इससे जुड़ते चले गए। उनमें जो है एक होप थी लोगों में कि ये पार्टी जो है वो ऐसा कुछ कर सकती है। उनमें वो उम्मीद थी, उनमें वो अपॉर्चुनिटीज़ वो देखते थे और लोग इससे जुड़ते गए। लोगों की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए, नेशन डिग्निटी को बनाए रखने के लिए, नेशनलिज्म और यूनिटी के लिए उन्होंने कई तरह की जो है नए बातें भी इंक्लूड की। जैसे कि उन्होंने रेड बैनर्ड विद द स्वास्तिक, उनका अपना खुद का एक फ्लैग था। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में फिगर 8 में रेड कलर का इस पर स्वास्तिक, जैसे हमारे हिंदू ये जो सिंबल है ना स्वास्तिक, इसका यूज़ किया गया। नाज़ी सैल्यूट, ये एक अलग तरह का सैल्यूट होता है, उसका यूज़ किया गया। इसके अलावा कोई भी जो पब्लिक स्पीचेस होते थे वहाँ पर जो है एप्लॉज यानी ताली बजाने का भी एक अलग तरीका था। ये जो तरीके हैं, इसने एक अलग तरह का एक सिंबल, जर्मन सिंबल, और ये सारे जो सिंबल्स थे किसको रिप्रेजेंट करते थे? नाज़ी पार्टी को। तो इस तरह की ये जो प्रोपोगेंडा था, ये प्रोपोगेंडा जो है इस तरह के जो प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो किया गया, जिससे ये नाज़िज़्म, ये जो प्रोपोगेंडा है वो धीरे धीरे यूथ तक, वहाँ की जो पब्लिक तक वो बनने लगा, उनके मन में ठहर गया। वो उनके हिटलर के अपने आप को इस तरह से जो प्रोजेक्शन है, अपने आप को इस तरह से लोगों को दिखाया गया कि लोगों के बीच में वो एक मसीहा बन गए, वो सेवियर, मुक्तिदाता बन गए। और लोगों को ये उम्मीद होने लग गई कि हमारे जो डिस्ट्रेस है, हमारी जो भी परेशानी है, उससे सिर्फ हमें निजात कौन दिला सकता है? हिटलर। और उन्होंने भी जो है लोगों के अंदर अपनी ऐसी इमेज बना ली कि ये जो पर्सन है वही हमारी डिग्निटी, हमारी जो प्राइड है उसको ला सकता है हमारे इसमें, और हमारे जो भी इस समय की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो कंडीशन है उससे हमें ये बाहर निकाल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय तक जो है जर्मन जो लोग हैं उन्होंने सभी तरीके से जो होप थी 1923 और 1929 में, उनकी जितनी भी आशा थी वो सब निराशा में बदल चुकी थी। उनके पास में कोई उनको जो है आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे में जो हिटलर है और उनकी जो पार्टी ने जो प्रोपोगेंडा चलाया, एक ऐसा सपना दिखाया कि उस सपने में उनको जो है सब कुछ चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे जाके नो डाउट उन्होंने इस सपने को पूरा भी किया है।